टॉपिक है संधिगत वात। या ऑस्टियोआर्थराइटिस आरए। अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ओए और आरए मतलब संधिगत वात है या वात करता है या वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही हमें कंसिडर करना चाहिए आरए या ओए। इसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ फिलहाल। हमें फिलहाल सिर्फ संधिगत वात यानी प्रैक्टिकली अप्रोच कैसा होना चाहिए पार्श्वभौतिक चिकित्सा का और कौन कौन से फैक्टर्स या मेडिसिन उसमें हमें लगेंगे वो हमें मेजरली देखना है। अच्छा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो आपको आते रहेंगे। तो संधिगत वात में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज संधि एंड वात। अभी संधिगत वात पकड़ के चलिए, आपके पास एक्सरे आ रहा है, नी जॉइंट का है, ठीक है, टिबिया, फिबुला और फीमर, ठीक है। अब ये उसकी डिस्क पे उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, ठीक है। बाद में उसका डिस्ट्रक्शन दिख रहा है कुछ कुछ जगह पे, बाद में वो एक्सरे के ऊपर पोरस भी दिख रही है। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले। उसके बाद में उसका डिस्क कार्टिलेजेस डैमेज हो चुका है ऐसा दिख रहा है आपको एक्सरे के ऊपर, क्योंकि कार्टिलेज विल बी सीन ऑन दी एमआरआईज ओनली, बट यू कैन सी दिस पोरोसिटी या ऑस्टोपिनिया दिख रहा है आपको ऑन दी एक्सरेज। देन यहाँ पे थोड़ा सा वो लघु हो गया है, वो अपना मतलब थोड़ा सा डीजनरेटिव दिखेगा आपको फीमर के डिस्टल एंड और proximal end of the tibia also. So you will find number of changes in this X-ray, mild, moderate और grade 4 osteoarthritis में। तो ये आपको exactly यहाँ पे इंटरप्रेट क्या क्या करना है थ्रू आयुर्वेदा और पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऑस्टियोपिनिया दिखता है तब आपको क्या करना है, लघुगुण, ये याद आना चाहिए आपको। लघुगुण किसका है? आकाश, मतलब पोरोसिटी। मतलब क्या? पोरोसिटी मतलब सच्छिद्रता है। इसका मतलब क्या है कि वहां से वो आपका एक्सरे इज गोइंग थ्रू दी बोन, दैट मीन्स इट इज नॉट डेंस। मतलब पृथ्वी महाभूत वहां पे कम है, इसका मतलब आकाश महाभूत वहां पे बड़ा है। इसके लिए इट कैन पेनिट्रेट दी एक्सरे, कैन पेनिट्रेट दी दिस बोन, ओके। सो इट शुड नॉट हैपन। देन यू विल फाइंड दिस कि वन मोर थिंग कि आपका ये जो है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ दिखेगा आपको। मतलब इसका आकार होना चाहिए था ऐसा, शेप शुड बी लाइक दिस, लेकिन अभी वो ऐसा दिख रहा है, मतलब शेप हैज आल्सो बीन चेंज, ठीक है। सो व्हाट यू कैन कंसीडर कि शेप या डीजनरेशन दिख रहा है। डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? डिस्ट्रक्शन करने वाला महाभूत कौन सा? तेज। और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वायु महाभूत, ठीक है। तो तेज का उष्ण गुण और वायु का रुक्ष गुण, इसकी वजह से वहां की जो पृथ्वी है, वहां की जो स्थिरता है उसको हानि पहुंचती है और डिस्ट्रक्शन हमें दिखता है। थर्ड, ये जो गुण मैं बताने वाला ना उसके ऊपर से हम लोग का मेडिसिन फाइनलाइज होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। बाद में आपको और एक दिखता है कंडीशन, ये जो फीमर का पोजिशन रहता है वही चेंज हो जाता है। मीन्स मतलब फीमर ये ऐसा रहेगा और टिबिया विल बी लाइक दिस साइड लिटिल बिट, जो हेलेक्स वैलस और वैल्गस में दिखता है डिफॉर्मिटी कि शिफ्टिंग थोड़ा सा हो जाता है। मतलब फीमर मतलब एक अलाइनमेंट में नहीं रहता है, कभी कभी पैर ऐसा दिखता है, कभी कभी ऐसा दिखता है। तो वैलस और वैल्गस ऐसा बोलते हैं उसको टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे अगर ये शिफ्ट हो रहा है, दैट व्हाट डज दैट मीन ऑन द एक्सरे? यू कैन नॉट से वेरी फर्मली, बट यू कैन थ्रू द टेस्ट आल्सो, एप्लेज और मैकफरेज जो है वो टेस्ट करने के बाद या ग्राइंडिंग टेस्ट करने के बाद भी आपको यू विल कम टू नो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिस्कल टीयर, नहीं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ये लिगामेंट ये डैमेज हो चुका है, या कोलैटरल लिगामेंट जो रहता है वो डैमेज हो चुका है। अब लिगामेंट ये जो है ना, तो ये होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर को होल्ड करने वाला है, या मसल भी,
तो अगर ये हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा आपको डिफॉर्मिटी दिख रही है, व्हाट डज दैट मीन कि आपका वायु का चलगुण बढ़ा है। और मांस धातु, अभी हम लोग मसल को मांस धातु ही कंसिडर कर रहे हैं, एंड योर लिगामेंट दैट आल्सो कम्स अंडर। अब ये कंडरा वगैरह मत करिए, जो भी होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर है तो उसका वहां पे वो धारण नहीं कर पा रहा है। धारण ये सिर्फ पृथ्वी का कर्म है, और पृथ्वी के कर्म का कर्म को किससे अपोज हो रहा है? चलगुण से। किसका चलगुण है? तो वायु महाभूत का। तो ये साधारण हमें देखने को मिलता है। और एक चीज रहती है, जब भी नी जॉइंट पेन लेके पेशेंट आते हैं तो ओबेसिटी की वजह से भी नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। तो वो और एक कंडीशन है, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज कॉम्प्रेशनल पेन, यू कैन से कॉम्प्रेशनल पेन, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना है कि हमें सीधा सीधा ट्रीटमेंट यही करना है कि मतलब ओबेसिटी कम करना है, मतलब बात का मतलब संतर्पणजन्य ट्रीटमेंट है हेतु, और अपतर्पणजन्य करना है। तो अभी एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि हम लोग को मेडिसिन कौन, अभी हम लोग की मेडिसिन के बारे में सोचने वाले हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट यकृत क्रिया एंड उदर परीक्षण के बारे में। सिर्फ क्या क्या मेडिसिन लगता है सिर्फ संदिग्ध बात के लिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, ओके। सो वी विल सी हम लोग ने कौन कौन से महाभूत देखे। आकाश महाभूत का लघु गुण, दैट इज अ कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि सच्छिद्रता आती है, पोरोसिटी आ जाती है। शेप मतलब कम हो जाता है डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द टिबिया, दैट इज बिकॉज ऑफ तेज एंड वायु। तेज का उष्ण गुण, वायु का रुक्ष गुण, उसकी वजह से वहाँ की पृथ्वी की स्थिरता चली जाती है। और पृथ्वी की स्थिरता मांस धातु और इसमें भी रहते हैं लिगामेंट्स में। वो स्ट्रक्चर जो है कोलेटरल लिगामेंट एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर्स, 13 लिगामेंट्स रहते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट, नी जॉइंट। तो वायु की चलगुण वहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वो वहाँ से हट गए। या इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो पृथ्वी महाभूत का लिगामेंट एंड मसल्स में वो कम हो गया। सो यू हैव टू थिंक द कल्पास वेरी शॉर्टली, वी विल गो थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा पकी, यानी पद्मक किट्ट। पद्मक किट्ट कब देना है? ज्ञानोदान काल में। क्यों देना है? पद्मक क्या है? वेदना स्थापन गण में है। बाद में पद्मक अगर आपने देखा होगा, किसी ने अगर हैंडल किया है पद्मक कभी, तो आप देखिए कि पद्मक ये बहुत हार्ड रहता है, मतलब आप कितना भी ऊंचाई से फेंको उसको खरोच भी नहीं आती, इतना हार्ड रहता है। हार्ड मीन्स व्हाट? वो स्थिर है और कठिन है। दैट गुण वी वांट इन टू ट्रीट संदिग्धवात, ओके। और किट्ट क्या है? मंडूरभस्म है, ठीक है। तो ये पद्मक और किट्ट मतलब स्थिरता भी देगा, और किट्ट भी क्या है? खनिज ही तो है, मतलब पृथ्वी महाभूत है उसमें, और रक्त का रसायन बताया, ठीक है। मतलब वहां पे जो अगर पोषण करना है तो हम लोग को ये देना पड़ेगा। सेकेंड आता है शुंग किट्ट। पोरोसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, पद्म किट्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। पद्म किट्ट आप कौन कौन से कंडीशन में देख सकते हैं? मांस धातु एज ए रसायन ऑल्सो, ट्रीटमेंट के लिए तो क्योर थेरेपी तो है, रसायन में भी पद्म किट्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। और ये जो है तीनों कंडीशन में चलेगा, ज़्यादा करके यहाँ पे, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑस्टियोपोरोसिस, और जो वायु का चलगुण जो है, जहाँ पे डिसलोकेशन थोड़ा सा आपको दिख रहा है, मतलब एक्सरे में एक अलाइनमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। शुंग किट्ट प्योरली फॉर ऑस्टियोपिनिया, वो दे सकते हैं। बाद में आता है वरागु। अच्छा, शुंग किट्ट में क्या है? मृग शुंग भस्म है और किट्ट भस्म। मृग शुंग मतलब जो शुंग का भस्म होता है व्हाइट कलर का वो, लेकिन अभी वो मिलता नहीं, इसलिए आपा जी ने भी बाद में उसको रिप्लेस करके पकी यानी पद्म किट्ट के ऊपर प्रैक्टिस अपना शिफ्ट किया था, बिकॉज लीगली यू कैन नॉट यूज वेरी वाइडली, ओके। तो लेजिस्लेशन बहुत कड़क है उसका, क्योंकि यू हैव टू किल द एनिमल एंड देन यू कैन गेट दिस शुंगर, ओके। अगर मरा हुआ है देन ऑल्सो यू हैव टू कन्वे द फॉरेस्ट ऑफिसर फर्स्ट। सो इफ यू हैव यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन गो विद द पद्म किट्ट। देन वरागु आता है। वरागु में क्या है? त्रिफला है, और त्रिफला करते वक्त यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट त्रिफला शुड कंटेन सुरवारी हीड़ा। सुरवारी हीड़ा नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और सुरवारी हीड़ा भी अगर लेंगे आप, तो आपको ये याद रखना है कि उसकी मज्जा लेनी है। त्रिफला की सिर्फ मज्जा लेनी है। हम लोग जब भी त्रिफला पाउडर मार्केट से लाते हैं, दैट कंटेन्स दी पाउडर ऑफ बीजा ऑल्सो, सीड का भी रहता है,
तो दैट इज नॉट विविधक फल का ये तो मध्य मध्य बताया, मध्य जनन इफेक्ट बताया उसका। तो इसके लिए बीज के गुण कंप्लीटली अलग रहते हैं। सो वी हैव टू यूज द मज्जा ऑफ दैट फल। तो वरागु यू कैन गो विथ गर्म पानी, हॉट वाटर के साथ देना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्पा जी के पास एक केस आता है, उनके बुक में भी है और काफ़ी सारे वैद्यों के उनके शिक्षक के थ्रू मैंने सुना है। एक हमारे जैसे वैद्य या प्रैक्टिस उनके अच्छे शिष्य थे, तो उन्होंने ये सब ट्राई किया था। देखिए पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह पूछ के पांचोतिक तरीके से अप्पा जी ने जैसे मार्गदर्शन किया था वैसे ही देखे, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा था। स्टिल शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट नी जॉइंट पेन। तो यू विल नॉट बिलीव, लेकिन अप्पा जी ने सिर्फ 2 मिनट आँख बंद किया था, अर्थात मैं बुक से बोल रहा हूँ उनके, और द मेडिसिन वॉज सो सिंपल दैट यू विल नॉट इमेजिन कि उन्होंने कैसा ट्रीटमेंट दिया था। पेशेंट वॉज फीमेल एंड उसको किसी से रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अप्पा जी ने सिर्फ अपने एक मुख्य कल्प की तरफ गए, गिरीज दिन में 6 बार दिया, शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पांचोली। अब गिरीज देने का क्या उपयोग है? अप्पा जी ने सोचा कि ये सब दे चुके हैं, वरागु, शुंगकीट्ट, पद्मकीट्ट वगैरह, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सॉलिड पार्थिव की कुछ जरूरत है, काष्ठ औषधि की यहाँ पे जरूरत नहीं हो रही है। सो ही वेंट फॉर गिरिज एट दैट टाइम एंड शी गॉट द रिजल्ट। एंड फीमेल कैसा रहता है? आर्तंतु अग्नि, मतलब रक्त का भी एक साधर्म्य, क्योंकि हमें ग्रंथों में बताया कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट किसी से भी उपशय नहीं मिल रहा है तो आप रक्त की चिकित्सा कीजिए। तो गिरिज ये रक्त का रसायन है, गिरिज खुद पार्थिव है, मतलब शुद्ध स्वर्ण गिरिज, और ये दिन में 6 बार दिया, सुबह 6, 10, 2 और दोपहर रात खाने के बाद, और पेशेंट वॉज परफेक्टली ऑलराइट। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस पेशेंट ऑल्सो, जो बहुत सारा मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी समय से एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो यू कैन ऑप्ट फॉर गिरिज ऑल्सो। ओके, सो thinking is important, approach is important, how and why you are using the kalpa. So और एक है कल्प रजनीयोग, ठीक है। अब रजनीयोग भी जब भी आपको लगता है कि वरागु के साथ दे सकते हैं आप, वरागु व्यानोदान काल में रहेगा, लेकिन रजनीयोग भी व्यान काल में दे सकते। कब? जब आपको लगता है कि मसल एट्रोफी हो रही है, वहाँ पे मसल का आकार धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? वहाँ की पार्थिवता चली जा रही है और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब मसल काफी टाइम रिजिड लगते हैं हमें। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना है? ये अपना रजनीयोग व्यान और सुबह 10 बजे और व्यान काल में देना है। क्यों? क्योंकि व्यान काल में ही ये सभी चीजें आपने देखा होगा संधिगत बात में। मैं व्यान और उदन के बारे में अभी मैं हिला भी नहीं हूँ दूसरे काल में, एक्सेप्ट दैट गिरिज वन। सो व्यान काल में क्यों देना है? क्योंकि व्यान काल के अंदर, सॉरी व्यान वायु के अंदर सभी के सभी क्रिया आती है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, गति, ये सब, ऊपर नीचे, उठना बैठना, ये सब चीजें व्यान की, और सर्व क्रिया, निबद्धता तथा, तो सभी के सभी क्रियाएं व्यान वायु के अंदर आती है। तो इसके लिए व्यान इम्पोर्टेंट है। और उदन में क्या है? हम लोग को मसल को, वो बोन को ये करना है, क्या देना है? बल देना है। तो बल देने के लिए भी उदन वायु है, क्या है? उदानो बलम, बलम उच्चते। तो बल देने के लिए भी उदन काल में मेडिसिन देना है, ठीक है। जब भी आपको कोई धातु को बल देना है तो उदन काल में मेडिसिन देने का, और तेज महाभूत को कंट्रोल करना है या डिक्रीज करना है, तब भी आपको उदन काल में मेडिसिन देना है। तो रजनीयोग इज विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज इट विल टेक केयर ऑफ दैट मसल। आप महाभूत और पृथ्वी महाभूत दोनों का ये कर लेगा, क्योंकि रजनीयोग क्या करता है ना, क्षारधर्मी उष्णता को अम्लधर्मी उष्णता में परिवर्तन करता है और माधुर्य लाता है। माधुर्य इन द सेंस व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाना चाहिए, क्योंकि इलास्टिसिटी इज स्टैंड बिकॉज ऑफ वाटर एलिमेंट, दैट इज आप महाभूत। ओके, अगर मसल रिजिड हो गया तो कुछ काम नहीं होगा आपका और मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट जब भी करने जाएंगे तब आपको तकलीफ होगा, ठीक है। सो फाइनलाइज कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, वो भी पद्मकीट्ट, तीनों कंडीशन में चलेगा पद्मकीट्ट। डिजनरेशन ऑफ शेप हो या रीअलाइनमेंट करना हो आपको, या ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करना हो, वो भी पद्मकीट्ट। देन
शुंग की टेस्ट प्योरली आई कैन से कि मेरा भी प्रैक्टिस का अनुभव कम है, लेकिन यू कैन गो विद दिस ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। वहाँ पे वो शुंग खुद भी एक पार्थिव है और प्राणी जब है तो फटाफट आत्मसात होता है, साथ में है काफी। वरागु डिसलोकेशन के लिए जा सकते हैं आप, जब भी डिसलोकेट हो चुका है आपका, तो वरागु मांस धातु का रसायन बताया है अप्पा जी ने। और रजनी योग भी, अगर आपको एट्रोफिक मसल दिख रहे तो रजनी योग और वरागु ये दोनों आपको चलेंगे, या पद्मोक्ता। तो ये संधिगत वात के बारे में था। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।